जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम शुभ वाटिका बैंक्वेट्स के अंदर पंजाबी बिरादरी महासंगठन की ओर से जन्माष्टमी कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व मेयर मधु आजाद, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज, इसके साथ पंजाबी बिरादरी के सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया और 36 बिरादरियों के गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर के हजारों की संख्या में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम के उपरांत सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी। इस कार्यक्रम में आए हुए कलाकारों ने अपने द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया उनसे समा बांध दिया और वहां बैठे हुए सभी लोग मंत्र मुग्ध होकर के उन्हें देखते रहे। इसके साथ ही आपको बताएं कि बोधराज सीकरी के द्वारा जो हनुमान चालीसा की मुहिम शुरू की गई थी, उस मुहिम को भी आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी गोसाई जी के द्वारा किया गया था। उनके द्वारा जब हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था तो सभी लोग एक साथ हनुमान चालीसा का सामूहिक रूप से मुख से उच्चारण कर रहे थे और उनके साथ सुर में सुर मिला रहे थे। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद कई भव्य रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी यहाँ किया गया था। देर रात यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। देखिए ये खास कार्यक्रम। बोधराज सीकरी है। आपको जय श्री कृष्णा। आज के इस आयोजन का लक्ष्य है मेरे प्यारे योगीराज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना। यद्यपि तिथि के हिसाब से कुछ मंदिर में कल होगा, कुछ परसों होगा, लेकिन संतों का, अवतरित पुरुषों का जन्म प्रतिदिन जन्म है। तो आज का दिन ईश्वर कृपा से हमने चुना और 3 संस्थाएं मिलकर के इस आयोजन को कर रही हैं, जिसमें स्वामी धर्मदेव जी पधारे हुए हैं। वो पंचरथ जो हमारा पूरे राष्ट्र के अध्यक्ष हैं और उसकी गुड़गांव इकाई पंजाबी बिरादरी महासंगठन जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और उसके अतिरिक्त भारतीय पंजाबी युवा मंच एकता मंच एक है जो भी हाल ही में गठित हुआ है, जिसमें श्री नरेश चावला जी उसके अध्यक्ष हैं। मुझे भी उन्होंने उसका चेयरमैन बनाया है। तीनों संस्थाओं ने मिलकर के एक संकल्प लिया कि कोई ईश्वरीय कार्य किए जाए। तो जन्माष्टमी बिल्कुल नजदीक थी और लोगों के जोश को, लोगों के उत्साह को देखते हुए लगता है कि मेरा धर्म, मेरा अध्यात्म, मेरे ग्रंथ, मेरे पुराण, मेरे शास्त्र, मेरे उपनिषद पूरे उजागर हो रहे हैं। इस माध्यम से हम अपने नौजवान बच्चों के अंदर एक संस्कार के बीज अंकुरित कर रहे हैं ताकि वो अपने सनातन पद्धति को, वैदिक पद्धति को ना भूले। इस प्रकार के आयोजन में लोगों के उत्साह को देखते हुए मन गदगद हो गया कि आज लगभग 3000 से अधिक लोगों की उपस्थिति और अनुशासन के साथ और संतों का आना और बड़े बड़े नेताओं का, राव इंद्रजीत जी एक शख्सियत है हमारे हरियाणा में। हमारे सौम्यता और सभ्यता के प्रतीक संजय भाटिया जी सांसद, उनको कौन नहीं जानता। बड़ी सादगी का जीवन है। सुभाष सुधा जी विधायक है थाने से, जो पंचरथ के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका ट्रेन लेट होने के बावजूद भी आना, लगता है कि हर आदमी उत्साह से भरा हुआ है। हम इस आयोजन के माध्यम से अपने युवा को उजागर करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, वो संस्कारवान बने और अपने धर्मों का, अपने धर्म को, अध्यात्म को समझे। जन्मोत्सव आप मना रहे हैं, श्री कृष्ण जी ने संसार को गीता का ध्यान दिया था। ज्ञान के माध्यम से जो मूर्ति है आप लोगों ने दर्शकों के दिखे। ऐसा है, पूरे विश्व के अंदर 205 देश है। 205 देश में एक मेरा प्यारा भारत देश भी है। उस भारत देश में एक प्यारा सा प्रांत है हरियाणा, जहाँ मैं हरि को बुला रहा हूँ। उस हरियाणा के अंदर एक पावन धरा है कुरुक्षेत्र। 5500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए गीता के माध्यम से ज्ञान की जो गंगा बही थी, उस गंगा के अंदर इस समय पूरा विश्व डुबकी लगा रहा है। हमारे संत लोग इस समय गीता जयंती मनाने के लिए विश्व स्तर पर संकल्पबद्ध है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति का फर्ज बनता है, कर्तव्य है कि गीता एक ऐसा संकलन है, वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, पुराणों का सार है, ग्रंथों का सार है, सब
जितने भी धार्मिक हमारी पुस्तक उनका सार है। तो गीता का पहला शब्द है धर्म और अंतिम शब्द है मम। मम मीन्स मेरा, धर्म मीन्स कर्तव्य। यदि हम अपनी कर्तव्य परायणता को समझ लें कि मेरा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा परिवार के प्रति, मेरा समाज के प्रति, तो समझ लो हमने गीता का अध्ययन कर लिया, स्वाध्ययन कर लिया। तो गीता उपदेश का भी एक संकेत है और एक योग निद्रा। आनंद मूर्ति गुरु माँ परम श्रद्धेय जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनसे निर्देशित एक योग निद्रा का आयोजन 17 तारीख को अगले रविवार को पुलिस बैंकेट हॉल में प्रातः 11 बजे होने जा रहा है। हम लोगों को चाहते हैं कि इस प्रकार के योग, ये योग निद्रा है, यानी नींद नहीं करनी है, लेकिन लेट करके आंख बंद करके वो उसमें गुरु माँ का निर्देश है। बहुत सारी बीमारियों के उसके निवारण हुए हैं। ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसके ऊपर रिसर्च की है हैदराबाद में कि इस योग निद्रा के करने से कितनी बीमारियों का निवारण हुआ है। तो अब उसका भी हम प्रचार कर रहे हैं कि लोग, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है और पूरे देश के अंदर 40 शहरों के अंदर भव्य आयोजन योग निद्रा का परम श्रद्धेय आनंद मूर्ति गुरु माँ के निर्देश में होने जा रहा है। उसके लिए भी लोगों में जोश है। हमारे पास जगह की कमी है क्योंकि हम 400 से अधिक लोग नहीं सो पाएंगे, लेकिन लोगों का उत्साह को देखते हुए हम गुरु माँ से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से दोबारा करें या किसी बड़े स्थान पर करें। मेरा नाम धर्मेंद्र बजाज, मैं उप प्रधान हूँ पंजाबी बिरादरी महासंगठन। आज एक कार्यक्रम है पंजाबी बिरादरी महासंगठन और पंचनाथ गुरुग्राम इकाई और अपना भारतीय पंजाबी युवा एकता मंच की तरफ से आज ये आयोजन भव्य आपने देखा किया गया है जन्माष्टमी के पावन पर्व पे। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ के करने का है, क्योंकि पंजाबी बिरादरी महासंगठन इसका पंजाबी समाज का जरूर है और इसका जो सेवा का भाव है वो समाज का कोई भी वर्ग हो, हर एक वर्ग की सेवा करना है। जैसे हमने डिस्पेंसरी भी चला रखी है, एम्बुलेंस भी चला रखी है, उसमें ये विशेष नहीं है कोई पंजाबी समाज के लिए है, वो सभी वर्गों के लिए। हम इसके माध्यम से फ्री शिक्षा का भी दे रहे हैं बच्चों को, उसमें कम से कम 15 से 20 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज ये जन्माष्टमी का भव्य उत्सव है, इसी को समाज को एक साथ जोड़ने के लिए जो 36 बिरादरी है उसमें हमारे जो आयोजक भी रहे हैं, जो हमारे सहयोगी रहे हैं, उसमें भी अलग बिरादरी से भी थे और जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हर एक वर्ग से ये कार्यक्रम में शामिल हुए। आप देख रहे हैं परमपिता परमात्मा की कृपा से आज सुंदर भव्य आयोजन किया गया है। मैं इसके लिए हमारे पंजाबी बिरादरी महासंघ के प्रधान श्री बोधराज सीकरी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी लीडरशिप क्वालिटी के अंदर जब भी कोई कार्यक्रम हुआ है तो वो भव्य हुआ है और आगे भी जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो भव्य होगा। मैं परमपिता परमात्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कम से कम 3000 से ऊपर लोग का हमने टारगेट लिया था और 3000 से ऊपर ही लोग शामिल हुए, जिन्होंने हर एक यहाँ उत्सव में शामिल होकर नाच गाना मस्ती और लेके बहुत सुंदर आनंद लिया। हाँ, आज जो हनुमान चालीसा क्रम पिछले हमारे 6 महीने से चल रहा है, जिसमें 3 लाख से ऊपर पाठ हो चुके हैं। इसका हमारा मेन उद्देश्य युवा वर्ग को ताकि जोड़ना है, ताकि युवा वर्ग संस्कारवान हो। इसी कड़ी में आज यहाँ भी जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हनुमान चालीसा का पाठ का भी आयोजन किया। एक युवा संगठन उसको भी जोड़ा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो मेरे आदरणीय मेरे सम्माननीय श्री बोधराज सीकरी समाज को जोड़ करके चलने वाला एक व्यक्तित्व हमारे इस गुरुग्राम को प्राप्त हुआ है। तो हरियाणा के माध्यम से जाता है और गुरुग्राम के माध्यम से जाता है और थोड़ा बहुत हिस्सा उससे जो पहुंचता है सीधी साथियों पंजाब